तो आज सब 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने, पेपर पूरा 80 मार्क्स वाला है, वो डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सब करेंगे। द पॉइंट, मैं पहले इस पेपर को थोड़ी थोड़ी बातें समझा दे रहा हूँ, मतलब याद दिला रहा हूँ आपको। ये तो दिया तो था होमवर्क में, कोई कुछ करके ही नहीं आया, किया होता तो जरूर डाउट होते, कुछ पूछते हो नहीं तुम लोग। द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच द एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट लाइन, ये बताइए। थोड़ा धीरे तुम लोग। ओरिजिन के अलावा, ठीक है, ओरिजिन पे पता है ना कौन से पॉइंट होते हैं, 0,0 होते हैं। और विच ऑफ द एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है मैं याद दिला देता हूँ आपको। जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स वाई, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्सिसा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो बोल रहा है कि कहाँ पे, किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट के बराबर हो सकता है। तो याद दिला देता हूँ उसको भी। ये क्वाड्रेंट कहलाते थे, याद करो, ये 4 क्वाड्रेंट होते थे। तो इसमें दोनों दोनों प्लस प्लस में होते थे, इसमें माइनस प्लस होता था, इसमें क्या होता है, माइनस माइनस, इधर पे प्लस माइनस। तो कहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके इक्वल हो सकता है, तो एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। और यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। कहीं है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है, डी, ठीक है। तो देख लिया ना, अभी डिस्कस करने से क्या हो गया, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बार बार तुम लोग बोलो ना चैप्टर करोगे तो और फंसते जाओगे। अब कितने दिन रह गया, 6 दिन। तो साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स, इतना 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 देर का, एल्टीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट साइड क्या होगी। तो साइड आपको दे रखी है, तो फटाफट इसको बना लीजिए। ये मैंने 16 ले लिया, ये 15 लिया, रफ फिगर है, ये 11 होगी। तो तुम्हें क्या करना है, एल्टीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट साइड निकालना है, एल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड, यानी ये इस एल्टीट्यूड की हाइट बतानी है आपको। तो एरिया इसका निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, किससे, हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के, इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। बेस क्या है आपका 16, और मुझे हाइट निकालनी, बताइए एल्टीट्यूड निकालना। जिसको नहीं समझ आए बोल देना। मैं इसको दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकता हूँ, एक हाफ बेस इनटू हाइट से, और दूसरा किससे, हेरॉन्स फॉर्मूला से। तो मुझे हाइट निकालनी, ये निकालना है। तो मैंने हाफ बेस क्या ले लिया 16, क्योंकि उसने लार्जेस्ट साइड की तरफ एल्टीट्यूड पूछा है उसने। अब फटाफट 15, 16, 11 इसका यूज करो और क्या निकालो, इसका एरिया निकालो। तो कैसे निकलता था, याद है ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन पहले 2 सेमी पैरामीटर निकालते थे। तो 11, 16, 15 कितने हुए, हाँ वही सेम ट्राइंगल का 42 बता रहे हैं, चेक कर लेना। 42 अपॉन 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21। अब ये वाला फॉर्मूला याद होगा, एस माइनस ए कितना ले रहा हूं मैं, 15, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इक्वल टू में ये डाल लेना है अपने को। अब सॉल्व करिए, 21 में से 15 गया, कितना बचा, 6, 21 में 16 गया 5, 21 में से 11 गया 10। तो क्या निकाला जा सकता, पेयर बन रहे हो 5, और इसको भी तो 5 2 जा लिख सकते हैं हम लोग। ये 5 कॉमन आ गया, 2 और इधर 2 3 जा, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 21, और क्या, अरे ठीक है सब निकालो पहले, अब जगह ही नहीं है। 21 को 7 3 जा, 6 को 2 3 जा, 5 तो चलेगा ही, और 10 कितना हो जाएगा 5 2, तो 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, 2 3 5 बाहर आ जाएगा, √7। तो कितना आ गया 5 2 10, 30 √7। तो ये 30 √7 आ गया यहाँ पे। 2 8 जा काट दिया हमने, 8 इसके नीचे फेंक दिया, कितने से कटेगा 2 से, 2 4 जा, किससे काटो 4 जा, 2 जा 2, कहीं है ऐसा ऑप्शन,
ये आज देखो 2 डाल दिया मैंने गलती, ये रहा। ऐसे करना है, फ्री के नंबर। फिर ये दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है, बीसीओ निकालना है। बीसीओ कहीं दिख रहा है आपको? बीसीओ, बीसीओ ये तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री। याद है थ्योरम? एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 90 है, ये 68 है, ये इन्होंने बताया 22 होगा, तो 22 टिक कर दो। फिर अगला क्वेश्चन, एबीसीडी एक रोम्बस है, तो इनमें से कौन सी कंडीशंस क्या होंगी, वैलिड होंगी, आपको ये बताना। तो रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी चारों साइड इक्वल होती है, और इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी किस पे? 90 डिग्री। तो क्या हो सकता है इसमें? ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो ये वाला भी करोगे तुम लोग। अभी इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बाद में आऊंगा इस पे, पहले सिंपल सिंपल करें। ये भी इजी है, बस थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ये वाला देखते हैं, 1/√7 की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इसको रेशनलाइज कर लो फटाफट। तो √7 अपॉन कितना आ गया? 7। अब इसकी वैल्यू दे रखी है √7 की 2.646/7। 7 से इसको काटिए, आपका आंसर आ जाए। क्या आएगा जल्दी बताइए फटाफट। हाँ तो बताओ काट के। करो, ऑप्शन ए बता रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। अब डिवाइड तो कर ही लोगे। ये आउट ऑफ कोर्स है, इसको मत देखिए। 2x + 5 y = 7 यूनिक सॉल्यूशन है, तो x y क्या होंगे? हाँ तो चेक कर लेना, जो भी है 0.378 बता रहे हैं, चेक कर लो। हाँ तो इसका क्या होगा भाई, x और y की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। कौन हो सकते हैं? रैशनल नंबर। क्यों? रैशनल नंबर भी तो हो सकता है, रियल नंबर नहीं हो सकता क्या? क्यों? क्यों नहीं हो सकते? मैं होता तो ये लगाता, पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, पर इसमें नेगेटिव लगा दूंगा तो आंसर 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है डी ऑप्शन होगा। तो बाद में इसको चेक भी करेंगे सही हूं कि नहीं मैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट फैक्टर, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट जैसे 5 ये रहा, तो बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? हमने बताया था ना, कुछ नहीं होता तो क्या? 0। ठीक है, 0। 5 था तो 5 के बगल में कोई कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी चीज होगी उसके ऊपर क्या लगा होगा? 0 लगा होगा, जिसकी डिग्री 0 होगी। हाँ क्या हो गया? 1 होता तो ऐसे लिखा होता ना, ऐसे। ये चीज गायब है तो क्यों गायब है? 0 रही होगी तभी तो गायब है। फिर ये तो 8th क्लास में किया ही होगा, f2 की पावर -m 1/2m = 1/4 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको करके देखोगे तुम लोग खुद। लेंथ ऑफ ईस्ट साइड ऑफ अ रोम्बस 10 10 10 दे रखी है। लेंथ ऑफ डायगोनल इज 16 है, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बतानी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो 8 8 में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो ये वाली चीज बाहर निकाल लीजिए आप। तो पता है ना, इसके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। पाइथागोरस लगाइए, इसको ढूंढ लीजिए। तो जैसे ही आ जाएगा इसका ट्वाइस कर दीजिएगा, पूरा आ जाएगा। नहीं समझ आया बोल देना, एक्टिंग नहीं चाहिए बिल्कुल। आया तुम्हें?
इससे निकालते ही आप उसको क्या कर लीजिएगा, ट्वाइस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वाला भी तुम लोग को ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो बोलना। हाँ होगा, 12 हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई जी एंड एफ जी बाइसेक्टर हैं, ठीक है, बाइसेक्टर समझते हो ना, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, ठीक, एंगल्स का लिखा हुआ है। तो एफ जी ई क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूछ रहा आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही कराए थे मैंने आपको। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 2x, ये पूरा एंगल कितना होगा 2y, इनका सम कितना होगा 180, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 90। फिर इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ आप, ये x है ये y है, ये निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात है, x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या है, जो भी जी वी है, ठीक है, इक्वल टू कितना 180, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90, एंगल जो भी जी मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री। जिसको नहीं समझ आया प्लीज बोल दीजिएगा, थोड़ा फास्ट रख रहा हूँ, और ऐसे ही फास्ट आपको भी करना है, यानी बहुत सारा टाइम वेस्ट करना है। इसमें से डेसिमल एक्सपोनेंट डाटा रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर याद होंगे किसको कहते थे, जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। सही है कि उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और रिपीटिंग हो, क्या चलेगा और क्या। अरे ऐसे नहीं करते थे हम लोग 0.7 बार, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे ना, होता है, यानी ये रैशनल नंबर तो होता है। तो इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, तो पहले पता कर लो भाई, डेसिमल एक्सपोनेंट रैशनल नंबर कैन नॉट हैव इज, ये नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये इरेशनल नंबर है, तो बाकी सब रैशनल है। इसने बोला इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। ये जितने क्वेश्चंस करो सीरियस लीजिएगा, ऐसे ही फाइनल में आएगा भी। तो ये यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एंगल सब प्रॉपर्टी से 40, क्यों 40 और 90 कितना हो गया 30, तो ये 70, हाँ 50 हो गया। तो तुम्हें निकालना क्या है, ए बी डी निकालना है, ए बी डी ये निकालना है, ठीक है, 45 है या 50 है, अरे अरे अरे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल सेम सेगमेंट्स, तो ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना आया था आपका 50 ना, तो ये 50, तो ये भी क्या होगा 50 होगा, 50 पे टिक करिए, 45 बता रहा हूँ, कुछ भी रेडियस लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। अब बुला देना जाके। The point whose ordinate is 6 and which point lie on x-axis, x-axis बोल रहा हूँ y-axis। तो ऑर्डिनेट का मतलब समझते हैं ना हम लोग, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट y को। तो 0,6, पहले तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता ना कि जब भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है x 0 हो जाता है, x कॉमा क्या हो जाता है 0 कॉमा क्या हो जाता है y हो जाता है। तो बोल रहा पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 6, ऑर्डिनेट 6 है और y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पक्का x 0 होगा, तो ये वाला ऑप्शन जहां भी है उसको टिक कर दीजिए। मैं जितने क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसी टाइप के फाइनल में आएंगे, इसलिए देखो मैं चुन चुन के बता रहा हूँ, तो जो नहीं समझ आ रहा बोल देना, एक्टिंग नहीं चाहिए। हाँ नहीं, वाई एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता, गलत, एब्सिसा होता है फिर ऑर्डिनेट होता है। फिर एक्सप्रेस, हाँ एक्सप्रेस वाई इन द टर्म ऑफ एक्स,
y को तुम्हें x के टर्म में करना है, ये तो कर ही लोगे, सब चीज को उधर फेंक दो, हो जाएगा। फालतू क्वेश्चन। 1/0, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 1/0 ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज 1, इसका एक जीरो आपको दिया हुआ है, तो k की वैल्यू फाइंड करिए। तो अगर 1 इसका 0 है तो तुम x की जगह इसको क्या पुट कर सकती हो, 1 पुट कर सकती हो, और इक्वल टू में क्या डाल सकते हो, 0। ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में अच्छे से लिखने की क्या जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आप 0 पुट करते हो तो आंसर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो मैंने इसको k कर लिया, 4 कर लिया, ये k हो गया इक्वल टू 0, 2k हो गया, उधर गया ये -4, तो k की वैल्यू -2। ऐसा भी क्वेश्चन 100% है फाइनल। ठीक है, तो ये थे एमसीक्यू कुछ कुछ। तो मैं आज तो बस तुम लोग को ये सब तुम लोग करके लाओगे, फिर डाउट आप बताओगे मेरे को। मैं थोड़ा ना एक एक क्वेश्चन करूंगा, तुम लोग करोगे। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि किस किस चीज में आप यूज कर सकते हो इसको। जैसे ये रहा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, प्लस माइनस किस में होता है, प्लस और माइनस सेकंड में, सही है, सेकंड फोर्थ में होता है। हाँ, फर्स्ट सेकंड हो, फोर्थ होता कहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्लस प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, प्लस माइनस वाला है। ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है, बड़ी आसानी से आप ला सकते हो। ठीक है, ये तो 100% आना ही आना है, सबको आता होगा। ठीक है, तो आज आपके पास टाइम है अच्छा खासा, इसको सॉल्व करके जो डाउट है वो मेरे से पूछिए। ठीक है, और बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, जो नहीं आ रहा आप पूछ सकते हो। तो ये करके लाइए, पेपर कल ही दिया था, हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। और 10 पेपर लगाने हैं उससे पहले पहले, 10 पेपर, 10 मैथ के, 10 साइंस के, हो जाना चाहिए।